जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिन्हा जी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे तेल का उत्पादन जो है वो लगातार घट रहा है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया धीरे धीरे रिजर्व में जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में महंगाई बम फूटने वाला है दुनिया भर में। सर सही कहा मैंने कि जिस तरह से मैं तो एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। मैं तो थोड़ा आगे जाकर ये कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही रहा, हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहता है 2-4 हफ्ते, तो महंगाई का एटम बम फूटेगा और वो भी पूरी दुनिया पे। आपके घर पर, आपके किचन पर असर होगा, आपकी जेब पर असर होगा। और आप छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की तो बात ही मत कीजिए, यहाँ तो हम अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। जब से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है, 40 दिनों का युद्ध चला, 60 दिन से ज़्यादा, वहाँ से अब 80 दिन हो गए हैं जब हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर रखा है। अमेरिका ने वहाँ पर नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है। तो मैं अमेरिका की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। अमेरिका महाशक्तिशाली राष्ट्र है, महाधनी राष्ट्र है, उसकी जो इकोनॉमी है वो 25-30 ट्रिलियन की है। वहाँ पर हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से जो कच्चे तेल और गैस की जो सप्लाई चेन बंद हुई है, उससे वहाँ कीमतें बढ़ रही है। जनता त्राहिमाम वहाँ भी कर रही है। छोटे छोटे देशों की बात, पाकिस्तान, थाईलैंड की तो करनी ही नहीं है। भारत की अगर बात कर ले तो भारत में तो प्रधानमंत्री ने खुद ही आह्वान किया और करके दिखाया। वो करके भी दिखाया। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कई और मंत्रियों की बात करें, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार आज मुख्यमंत्री मेट्रो से चली है। बाकी जो मंत्री हैं उन्होंने आज मेट्रो से दिखाया है जनता को कि आप मेट्रो से चलें। और यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हमें इधर को बचाना पड़ेगा, हम कार को पूल करके चलें, अकेले कार ना चलाएं। क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा, अगर ऐसा ही चलेगा तो पेट्रोल पंप्स ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। सर सूख जाएंगे। कई जगहों से हम भारत की बात करें तो कुछ स्टेट से ऐसी खबरें भी आई हैं कि पेट्रोल पंप लंबी लंबी लाइनें हैं, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो अभी से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और कीमतों की अगर हम बात करें तो वो तो लगातार बढ़ ही रही हैं। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आपकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और यहाँ पर एक लाइन बताना बहुत जरूरी है दर्शकों को कि जब ये युद्ध काल था, महायुद्ध चल रहा था ईरान का, तो उस वक्त चौतरफा दबाव पड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये कहा जा रहा था कि उनकी वजह से जो दुनिया की इकोनॉमी है उस पर दबाव पड़ रहा है, कीमतें बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए था। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 1 महीने के लिए मैं वेवर देता हूं, आप रूस से कच्चा तेल ले सकते हैं। सर लेकिन उसकी जो लिमिट थी, जो उसकी समय सीमा थी, वो भी खत्म हो गई। तो उसके बाद अब क्या आगे? वही मैं बताता हूँ। 16 मई यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दिया था वो खत्म हो गई 16 मई को, और 2 दिन पहले खत्म हुई है। उसे एक्सटेंड नहीं किया गया, उसे बढ़ाया नहीं गया। अब उसका असर क्या पड़ेगा? भारत भी कच्चा तेल ले रहा था रूस से, भारत के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। जो देश चाइना भी ले रहा था, बाकी देश भी ले रहे थे, तो अब उनको भारी दिक्कत होगी। देखो तो सर इस बीच जो रिजर्व है हमारे पास, उसकी खपत यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा। अब हमारी जो चर्चा है वो यही है कि तेल का जो उत्पादन है वो लगातार घट रहा है। अब मैं सबसे पहले ईरान की दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर लगातार हर दिन के हिसाब से घट रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ईरान की ही बात कर लेता हूं। ईरान में वहां पर इतनी बमबाजी हुई, इतनी भयानक वहां पर हमले हुए हैं कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा हिला पड़ा हुआ है। तो वहां से तो वैसे भी आप हॉर्मुज स्ट्रेट को आपने बंद कर रखा है, नेवल ब्लॉकेड लगा रखे हैं। तो ईरान चाह कर भी बहुत ज़्यादा तेल की सप्लाई खुद नहीं कर सकता है, नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का। अब मैं बाकी देशों की बात बताता हूँ। अगर डेली प्रोडक्शन की बात करें कि कच्चा तेल कहाँ सबसे ज़्यादा निकलता था और अब कितना कम निकल रहा है, तो सऊदी अरबिया रोजाना 30 लाख बैरल पहले से कम निकाल रहा है, सप्लाई चेन में डाल रहा है। यानी कि तेल उत्पादन में 30 लाख बैरल उसमें कमी आ रही है सऊदी अरबिया में। इराक की बात करें तो 28 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी हो गई है प्रोडक्शन में ईराक से। ईरान से 16 लाख बैरल की कमी हो गई है सर। और सऊदी अरबिया से 30 लाख, इराक से 28 लाख, ईरान में 16.9 है, और कुवैत से रोजाना 17 लाख बैरल प्रतिदिन कम वहाँ पे कच्चा तेल निकाला जा रहा है और सप्लाई चेन में डाला जा रहा है। तो आप इमेजिन कर लीजिए, अगर इस तरह के देश जो कच्चा तेल की सप्लाई करते हैं दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में, तो अगर ये सारा कम हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो होगा क्या? अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहता है 2-4 हफ्ते, अगर नेवल ब्लॉकेड लगा रहता है। इससे पहले अगर हम कहें तो एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी और लंबा चल सकता है ये सब कुछ। अब सभी को लग रहा है कि ना ईरान झुक रहा है, ना डोनाल्ड ट्रंप झुक रहे हैं। कल
कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यह है कि यह तूफान से पहले की शांति है, मतलब वो मन बना चुके हैं, मन बना चुके हैं। अगर उनकी शर्तों पर ईरान अगर बातचीत के टेबल पर नहीं आता है, आके समझौता नहीं करता है, डील नहीं करता है, तो वो दोबारा हमला कर देंगे। अब उनकी शर्तें क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। वो भी तो ईरान मानने के लिए भी तो तैयार नहीं है। ईरान बिल्कुल कह रहा है कि वो ये शर्त नहीं मानेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आपको अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए बंद करना होगा। आपके पास जो 440 किलोग्राम वो हमें देना होगा, एनरिच यूरेनियम है, आप हमें दे दो। तो भला ईरान अपना यूरेनियम जो 440 किलोग्राम है, जिससे 10 परमाणु बम बन सकते हैं, वो ट्रंप को क्यों देगा? वो नहीं मानेगा। ईरान कह रहा है कि अगर आपको समझौता करना है तो आप समझौता कर लो, लेकिन इसमें एग्रीमेंट होना चाहिए लिखित कि आप दोबारा ऐसे हमले नहीं करोगे। और अभी एक 14 सूत्री एक गया है, एक प्रपोजल गया है ईरान की तरफ से। ये आज की जानकारी है, थोड़ी देर पहले की भी है। उसमें मोटे तौर पर तो ईरान कह रहा है कि हाँ, मैं इसमें परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने ऐसा कोई वर्ड नहीं भेजा उसमें जिससे वो ये कह देगा कि मैं अगले 10 वर्षों, 15 वर्षों, 20 वर्षों के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि ईरान कह दे कि वो परमाणु कार्यक्रम को बंद कर देगा, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को रोक देगा, और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले खोल दे, जो कि होता दिख नहीं रहा, जो कि नहीं होता दिखाई। ईरान कह रहा है कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को तब खोलूंगा जब बातचीत के एग्रीमेंट्स बन जाए, साइन कर ले, और नेवल ब्लॉकेड आपको पहले हटाना पड़ेगा। ट्रंप कह रहे हैं मैं नेवल ब्लॉकेड तब हटाऊंगा, नहीं वो कह रहे हैं मैं नेवल ब्लॉकेड तब हटाऊंगा जब आप हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो। तो सारा का सारा जो पूरी की पूरी कहानी है उसका सार यही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो कि बंद पड़ा है और उससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। तो जो चौतरफा दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार पड़ रहा है, उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नई नई जुगत भिड़ा रहे, नई नई धमकी देते हैं। वैसे अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और अभी ऐसा लग तो नहीं रहा है कि तुरंत वो हमला कर देंगे। कहते जरूर हैं, कहते जरूर हैं। इससे पहले भी कई उनके इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है, सभी लोग कह रहे हैं कि ईंधन की खपत कम करें, लोग पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, लेकिन खपत एक सीमा तक कम की जा सकती है। कहीं ना कहीं जब इसकी कमी सच में पड़ने शुरू हो जाएगी, सप्लाई नहीं आएगा, तो क्या हम घर से निकलना बंद कर देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ले, मान लीजिए डीजल पे अगर बसें चलती है, तो उन बसेस को चलाने के लिए डीजल तो चाहिए ना, और पूरी दुनिया के लिए चाहिए। तो अगर सप्लाई चेन आपकी बंद हो जाएगी तो आप 2 नहीं 4 महीने चला लोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर चर्चा लेकर आए हैं, और इसीलिए हमने बैकग्राउंड में लिख रखा है कि तेल उत्पादन है वो घट रहा है, और दुनिया जो है तेल के रिजर्व पर चल रही है। ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर बात है, और इसीलिए डिजिटल लाइफ टाइम्स डिजिटल के दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि जितना संभव हो सके आप भी ईंधन बचाइए, आप भी तेल बचाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप भी इस्तेमाल कीजिए, बस से सफ़र कीजिए, मेट्रो से सफ़र कीजिए, और जो अपने आप व्हीकल लेकर चलते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल कीजिए। हमारी भी यही अपील आपसे जी। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइफ टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहिए न्यूज़ चैनल हमारा लाइफ टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।